दोस्तों, जिंदगी में हम लोग सफल लोगों की कहानियां पढ़ते हैं। सफल लोगों के जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं और ख्वाब देखते हैं कि हम भी इन्हीं की तरह जीवन जिएंगे, सफलता अर्जित करेंगे और सफल लोगों की श्रेणी में अपना नाम डालेंगे। दुनिया हमारी वाहवाही कहेगी, हमें अपना आदर्श मानेगी और ऐसे सफल लोगों के रास्तों का हम अनुकरण करते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं और कुछ समय के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हम फिर अपनी असफलताओं में घिरते चले जाते हैं, जिंदगी की उलझनों में घिरते चले जाते हैं और रोजमर्रा के संघर्षों में हम अपने लक्ष्यों को भूल बैठते हैं। कई बार ये प्रश्न दिमाग में आता होगा कि क्यों कुछ हमारे ही बीच से ऐसे लोग निकलते हैं जो सफलता की परिभाषा को गढ़ते हैं, जो जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसको हासिल करते हैं, और क्यों कर ऐसा होता है कि हम अपने छोटे छोटे संघर्षों में फंस जाते हैं और छोटी छोटी मुश्किलों के सामने हार मान लेते हैं। क्यों ऐसा होता है कि रोजमर्रा की हमारे परिवारों में होने वाले छोटे छोटे कलह, छोटी छोटी दिक्कतें हमें हमारे मार्ग से भटका देती हैं। कैसे होते हैं सफल लोग, कहाँ से आते हैं, क्या उनके अंदर खास बात होती है, क्या वो अलग दिखते हैं, क्या उनके अंदर कुछ अलग पहचान होती है, क्या उनकी मानसिकता अलग होती है। आइए आज मैं इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करूंगा कि सफल लोगों के आखिर गुण क्या होते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में जो हर पल चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, वो मुश्किलें, वो चुनौतियां जो हमें हमारे रास्तों से भटका सकती हैं। ये मुश्किलें और चुनौतियां सभी के लिए एक समान होती हैं, चाहे आप हो, चाहे वो आपका कंपटीटर हो, कोई भी एक व्यक्ति हो। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो शारीरिक रूप से बहुत दक्ष ना हो, कमजोर हो सकता है दिव्यांग हो, लेकिन यहाँ हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और वो चीजें जो होती हैं वो हमें सफलता और असफलता की परिभाषाओं के अंदर बांधती हैं। आइए समझते हैं वो चीजें क्या होती हैं। जब कोई चुनौती, जब कोई मुश्किल हमारे सामने आती है तो हमारा मस्तिष्क उसका आकलन करता है, उसकी कैलकुलेशन करता है। अब यदि हम बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व के हैं, अगर हमें वो चीजें ये समझ में आती हैं कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो इन चुनौतियों से लड़ना ही जिंदगी का एक सबसे इंपॉर्टेंट फलसफा है। और अगर आप ये समझते हैं कि अगर आपको अगली कक्षा में जाना है, नेक्स्ट क्लास में आपको इंप्रूव करना है, तो आपको एग्जाम से गुजरना पड़ता है। बिना एग्जाम दिए आप बोर्ड का एग्जाम, 12th का एग्जाम, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फर्स्ट ईयर में है तो आप एग्जाम देते हैं, फिर आप सेकेंड ईयर में जाते हैं। तो जिंदगी का एक बड़ा सिंपल सा फलसफा होता है। एग्जाम का पर्पस होता है कि आपने साल भर जो आपको पढ़ाया गया, जो आपने सीखा, उस पर आपकी दक्षता क्या है, आप दबाव में कितना जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन कर पाते हैं, उसी हिसाब से फिर आप अगली कक्षा में जाते हैं। जीवन में आपने क्या सीखा और जीवन की परिस्थितियों से आप कितना लड़ सकते हैं, दबाव को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, दबाव के बीच में अपना रास्ता कैसे लेकर आ सकते हैं और क्या मुश्किलें पड़ने पर आप अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में भींच सकते हैं या छोड़कर भाग जाते हैं, इसका परीक्षा कैसे होगी। इसकी परीक्षा के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका ईश्वर ने बनाया है और वो आपके सामने चुनौतियां लेकर आता है। तो दोस्तों, इन्हीं चुनौतियों से सफल और असफल लोगों की परिभाषा तय होती है। कैसे? अगर बात करें तो सफल लोगों को ऐसे व्यक्ति होते हैं वो जो ऐसे काम करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो सफल लोग होते हैं वो कोई अलग नहीं होते हैं। वो हो सकता है आपसे शारीरिक रूप से भी कमजोर हो, लेकिन वो जानते हैं कि उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इन मुश्किलों से लड़ने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए मुझे कौन कौन से ऐसे काम करने होंगे जिन्हें बाकी लोग पसंद नहीं करते। जैसे बाकी लोग वीडियो गेम खेल रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, सबको अच्छा लगता है, सबका मन करता है चलो आज देर रात तक जो है पिक्चर देखें, वीडियो गेम खेलें, वेब सीरीज देखें। लेकिन जो सफल लोग होते हैं वो पता है उनको कि हमें इस समय सोना है, इस समय हमें पढ़ना है, इस समय हमें आंसर राइटिंग करनी है, ये मेरे रिवीजन का टाइम है, ये मेरे मेडिटेशन का टाइम है। तो वो इससे कोई समझौता नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके दोस्त ही आपको डिस्टर्ब करते हैं, उनको भी आकर कहा जाता है, उनको भी ताने दिए जाते हैं, लेकिन वो बड़ी निर्ममता, बड़ी निर्दयता से मना कर देते हैं कि ये मेरे पढ़ने का समय है, ये मेरे आंसर राइटिंग का समय है और ऐसी कंडीशन में मैं सिर्फ यही काम करूंगा। उनको भी ताने सुनने पड़ते हैं, उनको भी घमंडी कहा जाता है,
लेकिन वो ये जानते हैं कि अगर उन्हें सफल होना है, दुनिया के चंद लोगों में शुमार होना है, अपनी कहानियों को बेहतरीन बनाना है, तो उन्हें इस दर्द को झेलना ही पड़ेगा। वो चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। जैसे अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता है कि सुबह जल्दी उठना है, टाइम से सो जाना है, मोबाइल बंद कर देना है, सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, तो ये काम उनके लिए भी उतने ही मुश्किल हैं। बस वो क्या करते हैं, अपने दिमाग का एक मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं, उस पर प्रोग्रामिंग करते हैं कि मुझे इस समय यही कार्य करना है, और ऐसा करते हुए वो बहुत ही फोकस होते हैं, और बहुत फोकस होते हुए वो उन कामों को भी कर ले जाते हैं जो बाकी सभी लोग नापसंद करते हैं। हो सकता है ये उन्हें भी नापसंद हो, लेकिन सफल लोग उस नापसंद और पसंद से निकलकर इस बात को जानते हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, और मेरे लक्ष्य के लिए चाहे वो काम मुझे बेहद नापसंद हो, मुझे वो करना ही करना है। यही सबसे बेहतरीन होता है। अगर सफल लोगों को अगर हम बात करें, तो सफल लोग नापसंद कार्यों में भी अपनी पसंद ढूंढ लेते हैं, उसको काम करने की आदत डाल लेते हैं। बस इतना ही फर्क होता है। और आप अगर एक लिस्ट बनाएं तो आप देखेंगे कौन हमें मना करता है सुबह जल्दी उठने से, या हमें टाइम से सो जाने से, या हमें किताबें पढ़ने से, आंसर राइटिंग करने से। ये हमारे अंदर ही होता है। हमें वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं जो हमें भटकाती हैं। लाओ थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लें, थोड़ी देर हम जो है वेब सीरीज देख लें, दोस्तों से बात कर लें, चैट कर लें। बस हमें जो पसंद होता है हम उसमें डूब जाते हैं। लेकिन जो सफल लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, वो ये जानते हैं कि यहाँ मामला पसंद और नापसंद का नहीं है, यहाँ मामला मेरे लक्ष्य का है। उनका लक्ष्य, उनका एम हर समय उनकी आंखों के सामने होता है, और वो उसी पर काम करते हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे अब अपना मोबाइल बंद करना है और सोने का समय हो गया है, तो वो निश्चित समय पर ही सोने चले जाते हैं। उन्हें पता होता है कि सुबह नींद अच्छी आ रही है, लेकिन वो उठते हैं क्योंकि उनके पढ़ने का समय हो चुका होता है। वो उनके दोस्त जब खेल रहे होते तो भी वो आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आज से आपको सफल लोगों की श्रेणी में शामिल होना है, तो अपनी पसंद नापसंद को किनारे रखते हुए अपने लक्ष्य को सबसे पहले लेकर आएं। तभी आप जो है सफल हो पाएंगे। सफल लोग किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, वो कोई अलग लोग नहीं होते हैं, वो कोई भाग्यशाली लोग नहीं होते हैं। वो अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हैं। बस आपको ये तैयार करना है, एक लिस्ट बनानी है कि वो कौन कौन से काम है जो आपको आपके मकसद की तरफ लेकर जाते हैं, आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाते हैं। और साथ ही साथ उन कामों की लिस्ट बनाइए, वो सभी काम जो आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर जाते हैं। और जब आप इस तरह से चीजों को डिफाइन कर पाएंगे, तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। अब इसके बाद आपको अनुशासन, एक दृढ़ता, बहुत मजबूती और एक ऐसे इरादे की जरूरत पड़ेगी जो आपको बेहद नापसंद होने वाले कामों को भी करने के लिए प्रेरित कर सके। बस आपने जिस दिन इस रास्ते को पकड़ लिया, इस मर्म को समझ लिया, दुनिया के सफल लोगों में आपका भी नाम होगा। हर पल हमें भटकाने वाले कारक मौजूद हैं। उन कारकों पर विजय, उन फैक्टर्स पे आपने अगर अपनी विन को कर लिया, तो निश्चित रूप से दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। यही सफलता का रहस्य है, यही सफल और असफल लोगों के बीच का एक अंतर भी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद से आप ये बात समझ पाएंगे कि सफल लोग कोई अलग दुनिया से नहीं आते हैं। बस वो डिसिप्लिन के साथ रखते हैं, दृढ़ता के साथ होते हैं, उन चीजों की एक लिस्ट बनाते हैं जो चीजें उसे उसके मकसद की तरफ लेकर जाती हैं, और उसके लिए अपनी सारी ताकत झोंक देते हैं, चाहे वो उनको पसंद हो या पसंद ना हो। तो आज से आप भी यही करेंगे, सिलेक्टिव डिसिप्लिन के साथ रहेंगे और आगे बढ़ते हुए अपनी जीत को तय करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहाँ हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.